नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। भाई अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है मुफ्त ही मुफ्त। जी हाँ, ये मुफ्त ही मुफ्त कहानी जो है ना, ये कक्षा 4 की है। और रिमझिम बुक्स में ये है, एनसीईआरटी की जो किताब है उसकी। इसमें पात्र कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। भीखू भाई है, लाभू बहन, भीखू भाई की पत्नी है, नारियल वाला है, घुड़सवार है और ऊंट वाला है। तो बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है आज की इस कहानी में। तो चलिए मैं बता देती हूँ भीखू भाई के बारे में, जो कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। ये जो भीखू भाई जो है ना, बड़े ही कंजूस है, ठीक है। और एक दिन क्या होता है, भीखू भाई का मन होता है नारियल खाने का। और ये जो मन हुआ है, जो नारियल खाने की इच्छा हुई है ना, इसी से सारा फसाद आगे होने जा रहा है। और मुफ्त ही मुफ्त पाठ के अंतर्गत आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। भीखू भाई जो थे, उनका एक दिन नारियल खाने का मन हुआ और उसकी कल्पना मात्र से उन्हें बड़ा ही मजा आने लगा कि बाबा नारियल खाने मिल जाए यार। और वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि नारियल खाना है, घर में नारियल है क्या? पत्नी लाभू बेन कहती हैं कि भाई नारियल तो है नहीं, और अगर खाना है तो बाजार जाइए। तो भीखू भाई बोलते बाजार जाना है तो फिर तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना। तो पत्नी कहती है कि भाई देखो, खाना है तो पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब भीखू भाई को तलब इतनी लगी थी, नारियल खाने की इतनी चाहत उनकी प्रबल थी कि वो जल्दी से उन्होंने छड़ी उठाई और निकल पड़े बाजार की ओर नारियल खरीदने के लिए। बोले चलो इसी बहाने जाकर देख तो लूं कि आजकल बाजार में नारियल कितने का मिल रहा है, ठीक है। अब वो जाते हैं और जाकर वो बूढ़े बरगद के नीचे बैठकर थोड़ा सा सोचते हैं और बाजार में जाकर पूछते हैं कि भाई नारियल कितने का है। तो नारियल वाला बोलता है काका 2 रुपए का। अब भीखू भाई बोलते 2 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है, 1 रुपए का दे दो। बार्गेनिंग शुरू उनकी। हाँ, पहली ही बार में बाजार में जो नारियल वाला है उससे 1 रुपए का दे दो। भाई 2 का सीधा 1 कर दिया, हाफ कर दिया भीखू भाई ने। तो वो जो बोलता है नारियल वाला कि देखो काका, ये तो नहीं हो पाएगा, आपको 2 रुपए में लेना है तो लीजिए, नहीं तो अगर 1 रुपए में चाहते हैं ना तो चले जाइए मंडी में, वहां आपको शायद 1 रुपए में नारियल मिल जाए। अब भीखू भाई क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो ना इसी बहाने थोड़ा सैर हो जाएगी, टहलना हो जाएगा, चले जाता हूँ, 1 रुपए भी तो बचेंगे ना। तो वो ऐसा सोचकर जल्दी जल्दी तेजी के साथ बढ़ने लगते हैं और मंडी जाते हैं। अरे बाबा रे, मंडी का तो शोर, आप तो जानते हैं ना सब्जी मंडी में कितना शोर होता है, कोलाहल होता है, हल्ला गुल्ला मचा होता है। सब चले बटाटा बड़ा, बटाटा बड़ा, बटाटा बड़ा, भाजी भाजी भाजी, फलाना ठिकाना, गोभी गोभी गोभी, जो भी है वो सारी आवाजें वहां पर आती रहती हैं। तो भीखू भाई जाते हैं मंडी में एक नारियल वाले के पास। बहुत सारे नारियल वहां पर रखे हैं। वो बोलते हैं भैया नारियल दे दो, एक कितने का है?" तो बोलते हैं, वो आगे वाला जो रहता है दुकान वाला, वो बोलता है नारियल वाला की काका 1 रुपए का। तो वो बोलते 1 रुपए है, इतनी दूर चल के आया हूँ तो भी 1 रुपए। तो बोलते अरे नहीं नहीं, 50 पैसे का दे दो करके वो नारियल उठा लेते हैं। तो वो नारियल वाला उनके हाथ से नारियल ले लेता है और नीचे रख देता है, बोलता है रहने दो काका, 1 रुपए ही लगेंगे, और अगर आपको 50 पैसे का लेना है तो भाई वहां चले जाओ बंदरगाह में, हो सकता है वहां आपको आपके मनचाहे दाम में नारियल मिल जाए। अब बंदरगाह तो मंडी से थोड़ा दूर ही रहेगा ना भाई, है दूर, अच्छा। अब वो काका जो थे भीखू भाई, वो सोचते हैं कि अरे वाह, तो मैं 50 पैसे फिर बचा लूंगा। तो चलो भाई चलता हूँ, वहीं जाकर करना क्या है, जाकर देखते हैं, वहां पर से नारियल ले लूंगा। और वो जल्दी जल्दी अपनी छड़ी से टेकते हुए, उत्साह से भरे हुए जल्दी जल्दी जाते हैं नारियल के लिए। अब वहां पर बंदरगाह में नाव वाला जो रहता है ना, वो नारियल लेकर कुछ बैठे रहता है। ये पहुंचते हैं वहां पर भीखू भाई और बोलते हैं ये नारियल कितने के दिए? तो वो बोलता है 50 पैसे का। तो बोले हाँ, 50 पैसे का? वो सोचते हैं इतनी दूर चलकर आया हूँ, पैर दुखा रहा हूँ और उसके बाद 50 पैसे भी दूँ? तो बोलते हैं देखो ऐसा करो, 25 पैसे में दे दो। तो वो जो नाव वाला रहता है, काका रहने दो,
25 पैसे में तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप थोड़ा वहाँ आगे चले जाइए, वहाँ नारियल का बगीचा है, हो सकता है आपको वहाँ पर इतने में मिल जाए, जाओ वहाँ मिल जाएगा 25 पैसे, जाओ। अब ये सोचता है इतनी दूर आया ही हूँ तो भाई अब मैं वहाँ और चले जाता हूँ नारियल के बगीचे में, वहाँ जाकर ले लेता हूँ। अब वो वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि जो माली है वो कुछ नारियल लेकर बैठा हुआ है बेचने के लिए। तो भीखू का जो है, भीखू भाई, वो वहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये नारियल कितने के दिए? तो वो बोलता है 25 पैसे के। तो बोलता है इतनी दूर चल के आया हूँ, पैर दुखाया हूँ, थका हूँ, और इतना करने के बाद 25 पैसे भी दूँ? ना ना भाई, ऐसा करो तुम ये ना मुझे मुफ्त में दे दो। अब माली बोलता है देखो काका, ये जो नारियल जो है ना, ये मेरी मेहनत के पैसे 25 पैसे ले रहा हूं मैं इसके तुमसे, क्योंकि भाई देखो ये झाड़ है, वहां पर नारियल है, अब उसको मेहनत से तोड़ कर लाया हूं तो मैं उसी के सिर्फ 25 पैसे ले रहा हूं, तो 25 पैसे तो लगेंगे। तो बोलता है नहीं नहीं, तुम मुफ्त में दे दो ना। तो माली जो बोलता है रखिए ना, नारियल नीचे रखिए। नारियल नहीं तो फिर अगर पैसा नहीं तो नारियल भी नहीं, और अगर आपको मुफ्त में ही चाहिए ना तो वो रहा नारियल का पेड़, पूरे पेड़ में लगे हुए हैं नारियल। ऐसा करिए ना, आप वहां चढ़ जाइए और जितने चाहिए ले लीजिए। अब तो भीखू भाई का मन गदगद, अरे वाह यार, इतने सारे नारियल, जितने चाहे ले लूं, और वो भी मुफ्त में, एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो मारे खुशी के जल्दी जल्दी नारियल के पेड़ पर चढ़ते हैं और किसी तरह से एक डंगाल जो होती है, एक ब्रांच जो होती है, उसको पकड़कर वो बैठकर धीरे धीरे आगे नारियल की तरफ सरकने लगते हैं। ठीक है, अब नारियल का पेड़ तो आपको पता है ना, एकदम ऊंचा होता है और एक लंबा सा पेड़ होता है, ऊंचा होता है, वहां ऊंचाई पर इस तरह से उसकी ब्रांचेस होती है, वहीं पे जो नारियल लगा होता है। तो छोटी सी ब्रांच अब सरक सरक के वो गए और नारियल तोड़ने के लिए उन्होंने कोशिश शुरू कर दी। तभी उनका पैर फिसला और वो धड़ाम से नीचे ना गिर जाए, ये सोच के उन्होंने एक नारियल को कस के पकड़ लिया। और इस अफरा तफरी में क्या हो गया, उनका जो ब्रांच से जो था वो संतुलन बिगड़ा और वो नारियल पकड़ के ही गिर ना जाए, नारियल जो पकड़ा था उसको लटक गए। अब नारियल पकड़ के भीखू भाई लटके हुए हैं, पैर नीचे है हवा में। अब उनने घबरा गए, चिल्लाना शुरू कर दिया उनने, अरे भाई बचाओ बचाओ बचाओ, अरे माली मेरी हेल्प करो, मेरे को बचाओ। माली बोलता है देखो काका, पैसा नहीं, नारियल नहीं और मदद भी नहीं। तुमने ना मुझसे खरीदा, ना मुझे पैसे दिया, ना मैंने तुमको नारियल दिया, तो मैं तुमको मदद भी नहीं करूंगा। अब तो भीखू भाई का बुरा हाल, अरे बचाओ 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 चिल्ला रहे वो। तभी वहां से एक ऊंट वाला गुजर रहा होता है और वो ऊंट वाला सोचता है कि चलो ना इनकी मदद कर दी जाए, परेशान हो रहे हैं। तो बोलता है हाँ हाँ रुको रुको काका आ रहा हूँ। और वो क्या करते हैं, वो जो ऊंट वाला है वो अपने ऊंट की तो ऊंची सी पीठ होती है ना, कूपड़ बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर खड़े होकर भीखू भाई को उतारने की कोशिश करने लगता है। तभी ऊंट को दिखाई देती है हरी हरी पत्तेदार घास और हरे हरे पत्ते दिखाई देते। ऊंट को आ जाता है लालच और वो जो ऊंट है ना, वो जो पत्ते खाने के लिए वो वहां से आगे बढ़ जाता है और उसकी पीठ पर जो पैर रखकर भीखू भाई को उतारने की कोशिश कर रहे थे ना जो ऊंट वाले, वो जो महाशय हैं वो डगमगा कर जल्दी से भीखू भाई का पैर पकड़ लेते हैं। ऊंट आगे चला गया, अब भीखू भाई का पैर पकड़ के ऊंट वाला भी लटका हुआ है। क्या सीन है, अब नारियल को पकड़े हुए हैं भीखू भाई के पैरों को पकड़ के लटके हुए हैं ऊंट वाले। अब ये दोनों लटके बचाओ बचाओ चिल्ला रहे। उतने में क्या होता है, वहां से आ जाता है एक घुड़सवार। अब ये घुड़सवार जो रहता है वो सोचता है कि अरे ये लोग मुसीबत में हैं, बुला रहे, चलो चलो मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ, क्या आ जाता है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब वो भी क्या करता है, घोड़े की वहां नीचे आता है, उन दोनों के नारियल के पेड़ के नीचे आता है जहाँ वो लटके हैं और घोड़े की पीठ पर खड़े होकर उन लोगों को उतारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन फिर क्या होता है, वो भी तो आखिर घोड़ा ही है ना, उसको भी हरे हरे पत्ते देखकर खाने की इच्छा हो जाती है और वो घोड़ा भी जो है आगे बढ़ जाता है। और अब डगमगाते हुए घुड़सवार जो है
कस के पकड़ लेते हैं ऊँट वाले का पैर। भाई इमेजिन कीजिए क्या सीन है। अब तीनों के तीनों लटके हैं, नारियल को पकड़ के भीखू भाई के पैर को पकड़ के ऊँट वाला, और ऊँट वाले के पैर को पकड़ के घुड़सवार, तीनों हवा में लटके बचाओ 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 चिल्ला रहे हैं, अरे बचाओ बचाओ। अब तीनों को डर है। ऊँट वाला बोलता है, जो नीचे सबसे कौन है, हाँ घुड़सवार। घुड़सवार बोलता है देखो देखो नारियल को पकड़े रहना अच्छे से छोड़ना मत। वो ऊँट वाला डर के मारे बोलता है हाँ हाँ नारियल पकड़े रहना छोड़ना मत। अब इनको डर है कि कहीं हम गिर ना जाए, हड्डी पसली ना टूट जाए। तो जो ऊँट वाला जो रहता है वो तो पकड़े ही हुए है, उसके पैर से लटका हुआ जो घुड़सवार है ना, वो बोलता है देखो देखो काका नारियल को मत छोड़ना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। ऊँट वाले को भी डर लग रहा है भैया, वो बोलता है हाँ हाँ काका नारियल को मत छोड़ना, मैं आपको 200 रुपए दूंगा। अब भीखू भाई सोचते हैं अरे वाह 100 और 200 यानी 300 रुपए मिलेंगे, वाह वाह इतना सारा पैसा। मारे खुशी के उन्होंने हाथ फैला दिया, इतना सारा पैसा, शाहरुख खान बन गए भाई। और वो भूल गए कि नारियल को पकड़ा, मारे खुशी के इतना सारा पैसा किया हाथ उन्होंने, और धड़ाम से नीचे गिर गए। सारे के सारे नीचे गिर गए। और पता है मजे की बात क्या हुई, अभी वो बैठे भीखू भाई लड़खड़ाते डगमगाते अपने आप को गिरे पड़े से संभाल ही रहे थे, तभी उनके सर पर एक बड़ा सा नारियल आकर गिरा, धड़ाम, बिल्कुल मुफ्त। तो देखा आपने ये कितनी मजेदार कहानी है। इसका मॉरल जो है, वैसे तो इसमें बड़ा फन है बड़ा मजा है, लेकिन मॉरल भी है। ढूंढोगे ना तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल ही जाता है। इसमें सीख ये मिलती है कि बहुत ज्यादा कंजूसी भी ठीक नहीं है भाई। कभी कभी थोड़ा बचाने के चक्कर में हम अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। सोच के देखिएगा, अब अगर उनकी हड्डी पसली टूट गई होगी तो इलाज के लिए कितना पैसा खर्च होगा ना। तो भाई इसका संदेश ये है कि पैसे को मितव्ययिता से जरूर खर्च करिए, संभाल कर खर्च करिए, लेकिन जहाँ जरूरी है वहां तो करिए ही। और बहुत ज्यादा कंजूसी दिखाएंगे तो हम ही आगे हो सकता है मुसीबत में पड़ जाए। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। चलिए हिंदी पथ में आज के लिए इतना ही। जाते जाते फिर आपको याद दिला दूं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही मजेदार कक्षाएं हिंदी से जुड़ी तमाम बातों के साथ मैं आपसे आते जाते मिलते रहूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को। नमस्कार।